तो ऐलान किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का भारत रत्न के लिए, साथ ही मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलेगा। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया जाएगा। ट्वीट करके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यह जानकारी दी है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी का नाम उन्होंने अब ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों को भारत रत्न दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न और साथ ही मदन मोहन मालवीय का नाम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को भेजते हैं और अब राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया जाएगा, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिलेगा। कल दोनों का जन्मदिन है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों का जन्मदिन, उससे ठीक एक दिन पहले आज यानी कि 24 दिसंबर को ऐलान किया गया कि दोनों को भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दिया जा रहा है। इससे पहले 43 पुरुषों और महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें सी राजगोपालाचारी, साइंटिस्ट सीवी रमन और लता मंगेशकर जैसे नाम शामिल हैं। और अब इस लिस्ट में नाम शुमार हो गया है मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी का। आपको बता दें कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया जाएगा। ट्वीट करके राष्ट्रपति ने खुद ये जानकारी दी है। इससे पहले बीजेपी ने दोनों के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था और अब उस पर औपचारिक मुहर लग चुकी है। वाजपेयी और मालवीय को भारत रत्न। इससे पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और संघ परिवार से लंबे वक्त तक जुड़े रहे, साथ ही बीजेपी में उनकी अहम भूमिका रही। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें 13 दिन का उनका कार्यकाल भी शामिल है। अब उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। साथ ही मदन मोहन मालवीय का नाम भी भारत रत्न के इस सम्मान के साथ जुड़ गया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी और अब इस बात पर औपचारिक मुहर कि दोनों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जो लंबे वक्त तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे, मदन मोहन मालवीय और साथ ही द लीडर जैसे जाने माने अखबार की स्थापना उन्होंने की। उनके योगदान के चलते अब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। कल उनका जन्मदिन भी है। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और ऐसे में आज उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है भारत रत्न के लिए। ट्वीट करके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे कुछ ही देर पहले आपसे बात ही हो रही थी इस मुद्दे पर और अब औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल औपचारिक ऐलान हो चुका है। प्रेसिडेंट हाउस में जो रिकमेंडेशन है वो लगभग मेरे ख्याल से जा चुकी है और अब राष्ट्रपति की तरफ से अगर ट्वीट आ गया तो ये मानकर ये क्लियर है कि मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा रहा है। साथ ही हिमांशु, जिस तरह से लंबे वक्त से बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी कि वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाए, अब अमली जामा एक तरह से पहना दिया गया है। औपचारिक घोषणा इस ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति ने कर भी दी गई है। बीजेपी में किस तरह के जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है?
देखिए, बीजेपी में बिल्कुल जश्न का माहौल है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब यही चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिले, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है और इस सम्मान के लिए बीजेपी कई लंबे समय से मांग करती रही है। यूपीए सरकार के दरमियान लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरीके की उन्होंने देश सेवा की है, उनकी सरकार के सराहनीय कामों के लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो अब जब बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों को राष्ट्रपति में की तरफ से भारत रत्न का ये अवार्ड दिया जाए। अब वो उसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर दी है। जी, साथ ही हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनकी सेहत नासाज रहती है, वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता और साथ ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स से भी अब दूर हो गए, तो जब ये अवार्ड दिया जाएगा राष्ट्रपति की ओर से, तब क्या वो ये अवार्ड लेने पहुंच पाएंगे या फिर उनके बिहाफ पे कोई और ये अवार्ड लेने पहुंचेगा? किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ है, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। 2008 में वो लास्ट बार जो है वो पार्लियामेंट में आए थे, न्यूक्लियर डील विरोध करने के लिए आए थे उसके अगेंस्ट में, और उसके बाद से वो पब्लिक एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। हाँ, उनके जन्मदिन पर कुछ खास लोग उनसे मिलने जरूर जाते हैं, पार्टी के नेता हो, प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो जरूर मिलने जाते हैं, लेकिन अमूमन अब उनके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं जाया करते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, और इसीलिए ये माना जा सकता है कि उनकी जगह इस अवार्ड को कोई और एक्सेप्ट कर सकेगा, उनके बिहाफ पर लेगा। जी, साथ ही हिमांशु, मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ऐसे में क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदन मोहन मालवीय लंबे वक्त तक जुड़े, कांग्रेस खेमे में किस तरह की खलबली है? देखिए, मदन मोहन मालवीय का इतिहास बहुत अच्छा है, बीएचयू से है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से सांसद है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का के बारे में कहा जाता है कि बहुत उसको लेकर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और उसके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे में कल जिन दोनों नेताओं की बात की जा रही है, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों के जन्मदिन है। अब इसकी घोषणा कर दी गई है, उनके जन्मदिन का कह सकते हैं कि गिफ्ट के तौर पर भारत सरकार ने दोनों को सबसे बड़े रत्न से नवाजा है। साथ ही हिमांशु, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, उनके इस दौरे में उनका जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा शेड्यूल है, उसमें ये जो खास कार्यक्रम भारत रत्न को जो आज लेकर औपचारिक ऐलान हुआ है, क्या इस कार्यक्रम में इस तरह का कोई ऐलान या फिर इससे जुड़ी कोई भी गतिविधि देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल का वाराणसी का शेड्यूल है, वो प्रोग्राम उनकी खुद जो है वो यीशु के अंदर है। एक वाराणसी महोत्सव का है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वहाँ दोनों प्रोग्राम्स में वो रहेंगे, और उससे पहले जो है मदन मोहन मालवीय का जो स्टैचू है वहां जाके वो माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी औपचारिक घोषणा भारत रत्न की जो है वो की जा सकती है मदन मोहन मालवीय को लेकर। और सबसे पहले जब वो दिल्ली से वाराणसी जाएंगे, उससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर उनको जन्मदिन की बधाई देने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं का उनका जवाब है वो कल वो करते हुए क्लियर जाएंगे, और भारत रत्न जो दिया जा रहा है उसकी घोषणा राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही कर दी गई है। तो अब औपचारिकताएं महज रह गई है, बाकी सब कह सकते हैं कि पूरा हो गया। जी, यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग की जा चुकी है, क्योंकि कल दोनों का जन्मदिन है। ऐसे में ये ऐलान बेहद महत्वपूर्ण है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसे एक गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन टाइमिंग बेहद परफेक्ट, हिमांशु। देखिए, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। ये उनका एक कह सकते हैं कि काम करने की शैली है, उनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है, और इसीलिए आज इस नाम को रिकमेंड उन्होंने प्रेसिडेंट के पास किया है, इन दोनों नामों को भारत रत्न के लिए। और कल दोनों ही नेताओं के जन्मदिन भी हैं, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए, जब वाराणसी जाना है उससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाके उनको बर्थडे विश करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे, और उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। वाराणसी के अंदर जो उनका प्रोग्राम है वो बीएचयू के अंदर है, दोनों प्रोग्राम, वाराणसी महोत्सव
और उसके बाद नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बीएचयू के कैंपस में है, और उससे पहले वो मालवीय का जो क्षेत्र है वहां जाके माल्यार्पण करेंगे। टाइमिंग के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई टानी नहीं है। जी हिमांशु, साथ ही ये बताइए, जिस तरह से कुछ देर पहले हम हर्षवर्धन को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि पार्टी के भीतर तो पहले से ही भारत रत्न मान चुकी थी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को, सिर्फ औपचारिक ऐलान भर की अब कसर बाकी थी, वो भी अब हो चुका है। जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर इसको लेकर बहुत खुशी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पार्टी के अंदर निराशा हुई थी, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद यूपीए सरकार में ही इसका ऐलान हो जाए भारत रत्न के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की एक मांग बहुत पहले थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और यूपीए सरकार के दरमियान उन्होंने मांग की थी कि वाजपेयी का जो राजनीतिक कद है और उन्होंने जो देश सेवा की है, या उनकी जो सरकार के अंदर जो काम उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और उस वक्त के बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुद चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रीमा, बीजेपी खेमे में किस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है? लड्डू बांटे जा रहे हैं क्या? देखिए नेहा, अभी तो फिलहाल जो संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसमें कि आज झारखंड और जम्मू कश्मीर में नेता का चुनाव होना है, वो बैठक शुरू होने वाली है। सभी वरिष्ठ नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड के यहाँ आने शुरू हो गए, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, खुशी का माहौल है ही इस वक्त पार्टी में भी। और हमने कल देखा कि किस तरह से ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बाहर के जो नेता थे, नीतीश कुमार जो उस वक्त रेल मंत्री भी थे, वाजपेयी सरकार में काम करते थे, उन्होंने खुद कल ये कहा कि वाजपेयी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और जिस तरह से वाजपेयी का शासन रहा उसकी उन्होंने सराहना की काफी हद तक। तो ये एक खूबी रही है अटल बिहारी वाजपेयी की कि उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से ही समर्थन नहीं मिलता था, बल्कि कई बड़े मुद्दों पर जब वो प्रधानमंत्री थे, नेता थे, और जब विपक्ष में भी थे, तब भी उनको अक्रॉस पार्टी लाइंस यानी सभी पार्टियों की तरफ से इसी तरह से समर्थन मिलता था। और यही बात हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की ये हलचल शुरू हुई थी, ये मांग शुरू हुई थी, तो संसद में भी जितने भी नेता थे अलग अलग पार्टियों के, वो सब इस बात की हामी भर रहे थे कि हाँ, वक्त है जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और यही खूबी उनकी रही, जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई है, तो बीजेपी ने वो काम किया है जो उसको अपेक्षा थी कि यूपीए सरकार करके दिखाएगी। जी रीमा, जाहिर तौर पर टाइमिंग भी काफ़ी परफेक्ट है। नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा कर रहे हैं, वहाँ उनका पूरा कार्यक्रम है, और कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों का जन्मदिन है। ऐसे में एक गिफ्ट के तौर पर इस ऐलान को देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे। बिल्कुल नेहा, देखिए कल एक कार्यक्रम और भी है, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न की घोषणा हुई है। कल एक कार्यक्रम रखा गया है बीएचयू में, काशी विश्वविद्यालय में, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, वहां वो लेक्चर देंगे। और कल ये जो दोनों ही बड़े नेता, बड़े हिंदू महासभा के हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष रहे, जिनको कि आज अनाउंस किया गया अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों का ही कल जन्मदिन है, और दोनों को तोहफे के तौर पर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। एक है जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी से निकल करके आते हैं, और दूसरे है जो कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। तो दोनों को ये खुशखबरी आज अनाउंस करने को हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कल बीजेपी अब इसको पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेगी। गवर्नेंस डे का तो पहले ही ऐलान किया जा चुका है, सभी सांसद अपने अपने इलाकों में जाकर अब अटल बिहारी वाजपेयी के कामों की सराहना करेंगे। और यही दिन जो कल का है, मदन मोहन मालवीय के लिए भी, के परिवार के लिए भी हम कह सकते हैं कि काफी खुशखबरी लेकर आया है। नीतीश कुमार, जिनका आप जिक्र कर रही थी, विपक्षी पार्टी के कई नेता और भी हैं जो इस कदम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज, दबी आवाज ये भी उठ रही है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। रीमा, का जन्मदिवस है और इसी मौके पर इस बात का देखिए बिल्कुल, जब भी कभी कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही सभी हलकों में उनकी सराहना अब तक उनके कामों की होती रही है, उन्हें सभी विषयों पर समर्थन भी काफ़ी हद तक मिलता रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर अब जब बीजेपी की तरफ से ऐलान होने वाला था, तो कुछ हलकों में ये राजनीति को लेकर सवाल ज़रूर खड़े हुए थे कि क्या अब बीजेपी अपने एजेंडे को भुनाना चाहती है, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतनी जल्दबाजी में बीजेपी ये फैसला ले रही है। लेकिन इन सब से हटकर हम यही कहेंगे नेहा कि ज़्यादातर नेता जो हमने देखे अलग अलग पार्टियों के, जिन्होंने वाजपेयी के साथ काम भी किया हुआ है या उनके काम को देखा हुआ भी है, उनमें से बहुत ही कम ऐसे नेता थे जिन्होंने इसे राजनीतिकरण के तौर पर इसे मुद्दा बनाया, और सभी दबी जुबान से ही सही ये बात साफ तौर पर कह रहे थे कि ये वक्त है कि भारत रत्न उन्हें दिया ही जाना चाहिए। रीमा, साथ ही अभी तो ट्वीट करके ही राष्ट्रपति ने जानकारी दी है, लेकिन औपचारिक ऐलान कब किया जाएगा?
देखिए नेता, अब नेहा ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अब औपचारिक ऐलान हो गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जब ये फाइल गई है और प्रेसिडेंट की तरफ से सीधे सीधे अगर ट्वीट कर दिया गया है तो अब इस बात की औपचारिकता जो है वो पूरी हो चुकी है। और यही हम कह सकते हैं कि 25 तारीख से पहले सरकार को ये काम करना था और इसीलिए आज कैबिनेट की हालांकि बैठक में बहुत सारे एजेंडे थे। कल रात को बीजेपी के आला नेताओं की बैठक भी हुई है जिसमें अंतिम इस बारे में चर्चा हुई है कि क्या इसको अब कल की बैठक में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो फैसला लिया जाने वाला था सिर्फ इसकी डेट को लेकर के असमंजस था कि आखिर तारीख क्या होनी चाहिए, लेकिन होना था ये पहले से ही तय था। और यही बात हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं करें, जबकि गवर्नेंस डे का ऐलान किया गया था तभी से इस बात के संकेत थे कि हाँ, अब वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाने वाला है। रीमा बने रहे हमारे साथ। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, जाहिर तौर पर आपके लिए बेहद खुशी का लम्हा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का ऐलान, लेकिन क्या आपको लगता है इस मामले का राजनीतिकरण भी हो रहा है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कि आजादी के बाद के 60 वर्षों के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग से लेके आज नरेंद्र मोदी जी के युग तक एक अलग बना के रखा है और वो हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विषय के ऊपर कोई राजनीतिकरण करने की आवश्यकता है। लेकिन अतुल अंजान को हम सुन रहे थे, वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। नहीं, ये उनका अपना विचार हो सकता है, परंतु यदि हम अटल जी को देखें तो भारत की राजनीति में शुचिता से लेकर, सामंजस्य से लेके, सद्भाव से लेके, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी बोलने से लेके पोखरण के विस्फोट तक और गठबंधन राजनीति के युग प्रवर्तक के रूप में जो कुछ उन्होंने किया वो स्वतंत्रता के बाद की भारत की राजनीति में एक अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान है। इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर। सुधांशु जी, किस तरह से इस पूरी खबर को सुनने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारी की जा रही है? देखिए, इसमें मैं एक जश्न जैसे चीज को नहीं देखता हूँ। एक सहज और एक स्वाभाविक चीज है जो कि उन्हें प्राप्त होनी चाहिए थी और वह प्राप्त हो रही है, तो इसीलिए हम इसको संतुष्टि का विषय मानते हैं। और जाहिर तौर पर अब जब सभी दल पार्टी लाइन से उठकर इस कदम का समर्थन कर रहे हैं तो आपकी पार्टी इसको किस तरह से ले रही? हमारी पार्टी से इस रूप में ले रही है कि उनका जो एक वांछित स्थान था भारत की राजनीति में, प्रधानमंत्री बनना, तो उनके बारे में तो 40 वर्ष पूर्व कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनना तो एक पक्ष है, पद तो बहुत से लोग पाते हैं, परंतु विभूति हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। उनकी विभूति के अनुरूप उन्हें आज यह सम्मान मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत के सभी लोग इस विषय पर प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। और राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं यह कहूंगा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में शायद पंडित नेहरू के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मान्यता अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिली थी उतनी अन्य किसी नेता को 20वीं शताब्दी में नहीं मिली। और पहले, क्योंकि बीजेपी नेता है जिनको इस तरह का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए बेहद गर्व की बात है। बीजेपी में खास तौर पर किस तरह की तैयारी, किस तरह का जश्न, ये पहले भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन एक बार फिर से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है सुधांशु जी। इसलिए यह हमारे लिए और प्रसन्नता का विषय है। यह उस वर्ष में हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है। 1951 में जनसंघ बनने के बाद 63 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद, जिसके की साक्षी अटल जी थे, संस्थापक सदस्यों में से एक, और उन्होंने यह दिन देखा और पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची। इसके लिए हमें अधिक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसे मैं अटल जी की कविता की एक पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा कि आज जो भारत की राजनीति में हुआ है उसे मैं अटल जी की कविता के पंक्ति के रूप में कहूंगा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती पर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, यानी भविष्य में स्वर्णिम भविष्य। राजदीप सारदेसाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजदीप, जाहिर तौर पर बेहद गर्व का मौका अटल बिहारी वाजपेयी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि कल उनका जन्मदिन है और आज भारत रत्न का ऐलान। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि इस भारत रत्न के इतिहास में ये पहली बार है, मुझे लगता है, कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसकी विचारधारा, एक तरह से आप कहेंगे
कांग्रेस पार्टी से मिलती नहीं है, क्योंकि जितने भी नेताओं को दिया गया है वो तो या तो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे, मिल रहा है जो कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। और अच्छी बात है कि ऐसे समय मिल रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बहुमत मिली है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये यूपीए सरकार से मिलता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि फिर ये दर्शाता कि हमारी राजनीति में ये पार्टीजनशिप नहीं है कि आप एक तरफा राजनीति करते हैं। लेकिन मिला और देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि मदन मोहन मालवीय को इतने सालों बाद मिलता है। सवाल ये उठेगा क्या दूसरे क्रांतिकारी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स और दूसरे कोई व्यक्ति नहीं थे जिनको ये मिल सकता था? और ये भी सवाल उठेगा जो सचिन तेंदुलकर के समय उठा था कि क्या ये भारत रत्न जब दिया जाता है किस तरह के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्तियों को दिया जो राजनीति में है या राजनीति से बाहर है, जो खेल में है या किसी वैज्ञानिक है? ये सब सवाल उठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है और एक तरह से हमारी राजनीति में एक बदलाव जो आया है उसका और एक ये प्रतीक है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी, जैसे कि राजदीप कह रहे हैं कि देर से मिला है दोनों को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी, मैं राजदीप जी की इस बात से सहमत हूं कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दिया, और इतना ही नहीं, भारत की वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने में उन्होंने जो अभूतपूर्व योगदान दिया था, वो जिस प्रकार के सम्मान के हकदार थे वो उन्हें काफी लंबे समय के बाद मिला है। इस बात से मैं उनकी सहमत हूँ। ये मदन मोहन मालवीय जी को काफी पहले इस प्रकार का सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। सुधांशु जी, क्योंकि आपने वाजपेयी जी के साथ काम किया है, उनके साथ जुड़े रहे हैं, किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह का अनुभव रहा आपका? हेलो सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, वाजपेयी जी के साथ, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका और कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करके? देखिए, लखनऊ का होने के कारण मुझे वाजपेयी जी के साथ कई बार निकटता से बातचीत करने का और देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनका व्यक्तित्व तो एक अद्भुत था, जिसे आज की राजनीति में अजात शत्रु कह सकते हैं। जब अवसर आता था तो उन्होंने अपने विरोधियों का भी पूरा सम्मान किया, उनकी प्रशंसा करने में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। और जब अवसर आया तो आप सोचिए कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अटल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मेरे विचार से किसी विरोधी पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी नेता को इससे बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता, और वह उनकी दलों के पार जाती हुई लोकप्रियता का एक प्रमाण दिखाई पड़ता है। सुधांशु जी बने रहे हमारे साथ। अब सीधे रुक करेंगे, रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीमा, आपके साथ इस वक्त श्रीकांत जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त पार्टी में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन प्रवक्ता के तौर पर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या है उनकी राय इस सर्वोच्च सम्मान को मिलने पर? देखिए, श्रीकांत जी से अभी मैं आपकी बात कराऊंगी, लेकिन पहले एक यहाँ पर खबर दे दें कि आज जो सेलिब्रेशन बीजेपी ऑफिस में होने थे, चाहे वो भारत रत्न के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए होने हो या फिर कि पार्टी की जो जीत हुई है उसको लेकर होने थे, वो सारे सेलिब्रेशन रद्द कर दिए गए हैं असम में जो कल घटना हुई है उसके मद्देनजर। तो आज कोई जो मौका था उसको थोड़ा सा संगीनता के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा। श्रीकांत से हम जरूर पूछेंगे कि आप एक कार्यकर्ता थे, तब से आप उठ रहे हैं पार्टी में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें भारत रत्न मिलने के बाद जो आप कहना चाहेंगे वाजपेयी के बारे में? नहीं, मैं तो मानता हूं कि वाजपेयी जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे, और जिस तरीके से वाजपेयी जी ने सुशासन और विकास की बात नहीं कही, बल्कि उनके कार्यकाल में सुशासन और विकास इस देश में हुआ, और उसी को आदर्श मानकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी मुख्यमंत्री उनको आदर्श मानकर विकास को तवज्जो दे रहे हैं और विकास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, विकास प्राथमिकता है माननीय मोदी जी की, और इसीलिए आज दुनिया के तमाम देश और खासतौर से बराक ओबामा तक कहते हैं मैन ऑफ एक्शन। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर आप अभी कुछ बता रहे थे कि जब वाजपेयी जी आप लोगों से मिलते थे तब वो कुछ पेड़े और खाने पीने की बातें किया करते थे। हाँ, निश्चित रूप से। भाई तुम ब्रजवासी आए हो, भाई पेड़ा और खुरचन कहाँ है?
तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें हमारे साथ जहन में रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, और आज भी उनको स्मरण करके हम बहुत अच्छा महसूस प्रेरणा मिलती है उनकी लाइनों से जो उन्होंने कविताएं लिखी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता उनकी कविताओं से प्रेरणा लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मन में अगर कहें, मैंने कहा ना आपसे पहले कि मैं तो सबसे ज़्यादा उनकी उसी कविता को गुनगुनाता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, और गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं तो इस कविता को खूब गुनगुनाता हूँ, और जब कहीं थोड़ा बहुत भी कहीं थोड़ा मन में कुछ दिक्कतें आती हैं, या क्योंकि सामाजिक जीवन में है आप, कुछ अड़चनें भी आती हैं, तो उस कविता को आप आदर्श मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और आज इस मुकाम पर हैं। मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न की घोषणा हुई है, बीजेपी का जुड़ाव रहा, बनारस से आते हैं, और कल जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके लिए भी सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, दोनों का ही कद बहुत बड़ा कद है आज समाज में, दुनिया में। मैं मानता हूं कि जो सम्मान उनको दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही शख्सियत, दोनों ही विभूति इतनी महान है कि तो जो सम्मान दिया जा रहा है उससे उस सम्मान की शोभा बढ़ रही है। तो बहुत बड़ा कद है माननीय वाजपेयी जी का और मदन मोहन मालवीय जी। हमारे साथ प्रसून जी भी जुड़ गए हैं, वो भी अगर कुछ पूछना चाहें। प्रसून जी, श्रीकांत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। क्या देरी हुई देने में, भारत रत्न देने में, या लगता है कि सही वक्त पर दिया गया? ये एक सवाल जरूर पूछिए। क्या लगता है श्रीकांत जी कि देरी हुई देने में, पहले दिया जाना चाहिए था? आडवाणी जी ने चिट्ठी तक लिखी थी जब यूपीए की सरकार थी, देरी लग रही है थोड़ी? नहीं, मैं आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देरी तो हुई निश्चित रूप से, बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था, वो उसके हकदार थे। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि जो भी सम्मान उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत उस सम्मान से बहुत ऊपर हैं, तो मैं नहीं मानता, मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं करूंगा। अतुल अंजान कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है इस भारत रत्न के मामले का। देखिए, जिनका जो काम है वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, और जिनको इस पर टिप्पणी करनी है राजनीति की या किसी और चीज़ की, तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अभी फिलहाल किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती, और इसीलिए इस वक्त बीजेपी के लिए थोड़ा खुशी का अवसर है। तो विवादित जितने मसले हैं इससे जुड़े हुए, उन पर अभी लग रहा है कि पार्टी के नेता बच रहे हैं टिप्पणी करने से। यकीनन ये एक शानदार चीज है, जाहिर है बीजेपी के लिए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी कहीं ज्यादा हो चला है क्योंकि ये एक सवाल शुरू से रहा है कि राजनेताओं को भारत रत्न से नवाजा जाए या ना नवाजा जाए, ये एक सवाल रहा है। और अगर शुरुआती दौर में हम जिस वक्त नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया था, उस वक्त एक सवाल ये उठा था इस देश के भीतर कि जनता किसी नेता को चुनती है और नेता काम करता है, तो क्या उसके आधार पे नेता खुद को भारत रत्न दे सकता है? नेहरू को लेकर ये पहला सवाल उठा था, लेकिन संयोग ऐसा था कि भारत रत्न इंदिरा गांधी ने भी खुद को दिया, राजीव गांधी ने भी खुद को दिया, अपने अपने दौर में भारत रत्न दिए गए, और अब अटल बिहारी वाजपेयी को ये भारत रत्न दिया गया है। रीमा, एक जिक्र आपने किया कि असम की घटना को लेकर आज किसी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, और जो जश्न का जिक्र है, तो भारत रत्न दिए जाने के बाद जश्न का जिक्र क्यों हो रहा है? सब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, और 25 दिसंबर को, परसों, कल ही उनका जन्मदिन है। ऐसे मौके पर उनको भारत रत्न की घोषणा, ये बहुत ही एक बेमिसाल और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। देश भर इसका स्वागत होगा। इंग्लिश में बोल दीजिए। और मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए देश में एक ऐतिहासिक काम किया, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है मरणोत्तर। लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में ऐसे बड़े वीरों ने जो काम किया है, उनको भारत रत्न से नवाजा जाने की मांग भी थी और सही थी। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये दोनों फैसले जो किए हैं, इसकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा होगी दुनिया भर में। आज बहुत खुशी का दिन है सर। 25 दिसंबर को टुडे वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट द भारत रत्न हैज बीन डिसाइडेड टू बी conferred on Atal Bihari Vajpayee and Madan Mohan Malviya. Atal Bihari Vajpayee, on his one day before his birthday, which is tomorrow. So it's a very good announcement because people of this country loved Atalji like anything, and he still continues to
be our inspiration forever. And that's why Atalji changed the whole political idiom in the country. He presented a model of good governance. And we all are inspired by his eloquence and his persona. And therefore, this is the best decision taken by the Prime Minister Narendra Modi and his cabinet. And this is one decision which will be lauded world over. The same is true about late Madan Mohan Malviya ji, because he did pioneering work in northern India in the field of education. He was an active social leader, educational leader, and also a political leader. So in all the fields he made all kinds of contribution which are recognized of late, but very importantly. And therefore, both these decisions are, everybody will appreciate, and this is really an honor to the Bharat Ratna title also. It's really a great moment for today. So what is the strongest legacy of Mr. Vajpayee? What is it that... Vajpayee still inspires us. And Vajpayee has a a personality which is loved by all. Even in Jammu Kashmir election, everybody was remembering Atalji. और मदन मोहन मालवीय जी के पोते गिरधर मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरधर जी, जाहिर तौर पर आपके परिवार के लिए खुशी का मौका, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी खास तौर पर, अगर उनको मदन मोहन मालवीय के बारे में समझाना हो तो किस तरह से उनकी व्यक्तित्व का परिचय देंगे आप? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो बिल्कुल आदर्श पुरुष की तरह से थे। उन्होंने जीवन जो दिया अपना, एक ऐसा जीवन दिया जिसको कभी किसी ने कहीं से कभी किसी प्रकार उसकी बुराई नहीं की। उनको अजात शत्रु की तरह जाना जाता था। उनका चरित्र, उनका व्यवहार करुणामय वो थे। कभी किसी को उन्होंने शायद कड़े शब्द नहीं कहे जीवन में। अपने कार्य में कभी किसी से पीछे नहीं रहे। अपने विचारों पर दृढ़ थे, लेकिन उसके वजह से विचारों में भिन्नता होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं किया कि किसी से वैमनस्य किया हो। तो अत्यंत प्रेम पूर्वक सबसे जीवन में उनका व्यवहार रहा। इसी वजह से उनका अत्यंत अधिक सम्मान था। पूरा देश उनका सम्मान करता था, विदेशी उनका सम्मान करते थे। भिन्न भिन्न जात के मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कहते थे कि यदि मुझे उनसे बातचीत करके मामले में निर्णय लेना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है उसको आज के युवा जो है उसका करें, अनुकरण करें, तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। गिरधर जी, एक ऐसे मोड़ पर ये देश खड़ा हुआ है जहां सबसे ज्यादा सवाल शिक्षा को लेकर ही हो रहा है, और मालवीय जी की जो सोच थी लगता है वो हाशिए पर चली गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दोनों को देरी से ये सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये दबी आवाज में सुनाई दे रहा है कि ये सम्मान यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दिया जाना चाहिए था। वहीं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी देरी क्यों। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्मदिन कल यानी कि 25 दिसंबर को है। पंडित मदन मोहन मालवीय, उनका भी जन्मदिन कल है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है